बोल चुका हूं। ठीक है, इसमें कितने शब्द आ रहे हैं आपके? 3 शब्द आ रहे हैं। 3 शब्द कौन कौन से हैं हमारे? एक तो हो गया आपका कौन सा? परिसंघ। ठीक है, परिसंघ हो गया आपका। यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, CONFEDERATION। ठीक है, इसी में दूसरा शब्द आता है आपका संघ। ठीक है, संघ शब्द आ गया आपका। इसी को क्या बोल दिया? फेडरेशन। फेडरेशन हो गया ये आपका। और इसी में आपका दूसरा शब्द आता है संघ, जो कि हमारा कहां चलता है? इंडिया में चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन शब्द से। अब आप कहेंगे कि यार परिसंघ, संघ और संघ तीनों चीजें हैं, जिसमें से संघ और संघ तो दो ही, अब सिर्फ इंग्लिश में ही तो अंतर है इसमें, इसके मतलब भी आपके अलग है। उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, जो परिसंघ है आपका, ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि भैया अगर कोई भी देश हमारा बनता है तो वो किससे? राज्यों से मिलकर बनेगा। राज्यों के अंदर थोड़ी 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 क्या होंगी? शक्तियां होंगी, पावर्स होंगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग राज्यों से मिलकर क्या बनता है? एक हमारा देश बनता है। और उसी में यहाँ पे परिसंघ के अकॉर्डिंग भी देश ही आपका बनेगा। ठीक है, लेकिन जो भी देश, जैसे मान लीजिए राज्यों से मिलकर, ये राज्य हो गए छोटे छोटे, ठीक है, इनसे बनके देश बनता है। लेकिन ये जो राज्य होंगे ये कभी भी अपनी मर्जी से देश को छोड़ के अलग जा सकते हैं। इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहने वाला है कि भैया क्या, कि हम आपके साथ ही रहने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी देश है जिसमें राज्य अलग हो सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी का कोई भी दबाव उनके ऊपर नहीं रहने वाला। तो ऐसे देशों को हम किस नाम से जानते हैं? परिसंघ के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? दूसरी चीज आती है आपकी कौन सी? संघ यानी फेडरेशन। फेडरल भी इसको बोल देते हैं। ये ऐसा कौन सा देश है? ये देश है हमारा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अमेरिका कैसा है? संघ यानी फेडरेशन वाला, या फेडरल शब्द है, दोनों कहां यूज होते हैं आपके? अमेरिका। अब अमेरिका भी क्या है? आपका राज्यों से मिलकर बना है। अब मैं इसको समझा देता हूं थोड़ा सा आपको। ये चीजें हुई, परिसंघ हो गया आपका। ठीक है, अब जो आपका संघ है यानी जो फेडरेशन है, ठीक है, अब यहां पर भी क्या है? जो अमेरिका है वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर क्या बना है? एक अमेरिका बना है। ठीक है, ये हो गया आपका अमेरिका। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, परिसंघ और संघ। फेडरेशन शब्द का मतलब समझना। अब जो राज्य हैं उनके पास थोड़ी सी शक्तियां हैं। जब अमेरिका नहीं था, जब वो राज्यों के पास गया कि भैया हमें एक देश बनाना है अमेरिका नाम से, ठीक है, आप हमारा समर्थन दीजिए, तो राज्यों ने एक बात बोली थी, ठीक है, हम आपका साथ देंगे, ठीक है, लेकिन हमारा संविधान अलग होगा, हमारे झंडे अलग होंगे, हमारे देश की जो सिटीजनशिप होगी वो कैसी होगी? आपकी अलग होगी। तो अमेरिका में हर राज्य की सिटीजनशिप अलग है। जैसे हमारे भारत में क्या एकल नागरिकता सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसे अमेरिका में क्या, हर राज्य की अलग सिटीजनशिप है। और वहां का संविधान अलग है, मतलब हर राज्य का अलग है आपका, हर राज्य के झंडे भी अलग है। ठीक है, तो वो चीज हो गई। और वो देश क्या, उनके पास थोड़ी थोड़ी शक्तियां। परिसंघ में किसी के पास पावर नहीं, वो अपनी मर्जी से कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, परिसंघ हो गया आपका। फेडरेशन का मतलब हो गया कि ठीक है, राज्यों का अलग संविधान भी होगा, ठीक है, उनका जो कानून होगा वो अलग होगा, और हर राज्य का जो होगा वो झंडा वो अलग होगा। लेकिन ये देश एक में ही आएंगे। सारे राज्य किस में आ रहे हैं? आपके अमेरिका में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका परिसंघ का मतलब समझ आया आपको, और संघ का मतलब भी आपको समझ गए। अब दूसरे संघ का मतलब हम समझते हैं। ठीक है, अब ये संघ हो गया हमारा कौन सा? यूनियन। ये संघ है हमारा क्या, इंग्लिश में इसको क्या प्रेजेंट किया गया है? यूनियन शब्द से, इंग्लिश में। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये यूनियन शब्द है, जो संघ है आपका, ये कहां चलता है? हमारे इंडिया में। इस यूनियन का मतलब, अब आपको भी पता है भारत किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर बना है। राज्यों का एक संघ है, संघ यानी यूनियन। अब लेकिन यहां पर क्या है? अमेरिका की तरह हर राज्य का झंडा अलग है? नहीं है। ठीक है, हर राज्य का कानून अलग है? नहीं है। हर राज्य का संविधान अलग है? नहीं है। हाँ, तो इन्होंने ये बोला है कि ठीक है, राज्यों से, राज्यों का संघ। कोई भी हमारे देश का राज्य होगा वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। हाँ, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल था तो उसको उत्तराखंड और यूपी कर दिया गया। ठीक है, पहले मद्रास था,
ठीक है, उसको दो भागों में बांट दिया गया, तेलुगु बोलने वालों को अलग करा, और आपके तमिल बोलने वालों को अलग कर दिया। एक आंध्र प्रदेश दे दिया तेलुगु वालों को, तमिल वालों को क्या दे दिया, तमिलनाडु दे दिया। बंबई को हटा के क्या बना, गुजरात भी बना, और आपका क्या बना, महाराष्ट्र बना। लेकिन कभी ये दो, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, भारत में रह के ही उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक राज्य को दो राज्यों में बांट सकते हैं, प्रशासनिक आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, भाषा के आधार पर बांटा जा सकता है आपका, जैसे आंध्र प्रदेश को बांटा गया था सबसे पहले। ठीक है, उस हिसाब से तो यूनियन शब्द का मतलब है कि जो भारत में राज्य हैं वो भारत से कभी भी अलग नहीं होंगे। हाँ, भारत में रहते हुए उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन वो भारत से कभी भी अलग नहीं होंगे। भारत का कोई भी क्षेत्र, कोई भी इकाई कभी भी भारत से अलग नहीं होने वाली है। अब आपको क्लियर हुआ, तीनों से परिसंघ का मतलब आ गया, ऐसे कोई भी राज्य जो अपना देश कभी भी छोड़ के जा सकता है, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहने वाला देश का। ठीक है, फेडरल शब्द का यूज हो गया कि राज्यों के पास थोड़ी थोड़ी शक्तियां होंगी, उनके अलग संविधान, अलग कानून होगा। ठीक है, झंडे अलग होंगे उनके। ठीक है, और हमारे यूनियन जो चल रहा है उसमें कैसा रहने वाला हमारा, कोई भी राज्य हो, कोई भी इकाई हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो भारत से अलग नहीं हो सकती। भारत में रहकर उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन वो भारत से कभी भी अलग नहीं होने वाली है। अब उसी में बात कर ले, जैसे अभी जब तक 370 थी हमारे पास, अगर मैं भारत की बात करूं, ठीक है, आर्टिकल 370, ठीक है, धारा हटी थी आपकी। उससे पहले जो कश्मीर था उसका झंडा अलग था, जो कश्मीर था उसका संविधान अलग था, नियम कानून उसके अलग चल रहे थे वहां पर सारे के सारे। लेकिन अब क्या है, वहां पर पूरे के पूरे भारत में एक ही झंडा, एक ही संविधान है, एकल नागरिकता, वहां की नागरिकता भी अलग थी। ठीक है, तो हमारे देश में यानी भारत में क्या चल रहा है, आपका संघ चल रहा है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राज्यों का वर्गीकरण। जो भाषा के आधार पर राज्य बटे हुए थे वो कैसे बटे, जिसकी अध्यक्षता वगैरह फजल अली भी उसमें आएंगे आपके जवाब, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसमें आने वाले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, भाषा के आधार पर